बजट को समझने के लिए अर्थशास्त्र का ज्ञान होना चाहिए। तो 9वां पास लोगों को तो बजट कभी नहीं समझ में आवेगा, पूरा जिंदगी भी नहीं आवेगा। अर्थशास्त्री कह रहे हैं कि अद्भुत बजट है, आज तक ऐसा बजट पेश नहीं हुआ इतिहास में, और वो बजट पेश हुआ है, लेकिन इनको समझ में नहीं आ रहा है। इनका कहना है गैस सस्ता नहीं हुआ, इनका बिजली दर कम नहीं हुआ, पेट्रोल सस्ता नहीं हुआ। अरे भाई, दिमाग है, अगर अर्थशास्त्र बुझाता है तो आपको पता है कि पेट्रोलियम जो है, जब सारा चीज़ डायरेक्ट है कंपनी से, जब उसका दाम बढ़ता है घटता है, तो यहाँ भी घटता बढ़ता है। नमस्कार, NBC 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक। देश का आम बजट कल पेश हो गया है। इसको देखते हुए बिहार की राजनीति गरमाई हुई है, तो वहीं बिहार की राजनीति में कई और मुद्दे हैं जिसको लेकर लगातार महागठबंधन में भी घमासान मचा हुआ है। हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी के प्रवक्ता अरविंद कुमार सिंह जी हैं, जुड़ेंगे, बात करेंगे। कैसे देखते हैं अरविंद जी, लगातार आम बजट को लेकर बिहार के महागठबंधन के नेता वार पलटवार कर रहे हैं, कह रहे हैं कि कुछ भी दिया ही नहीं गया है इस बजट। देखिए, बजट को समझने के लिए अर्थशास्त्र का ज्ञान होना चाहिए। तो 9वां पास लोगों को तो बजट कभी नहीं समझ में आवेगा, पूरा जिंदगी भी नहीं आवेगा। पिछले वाला बजट जब पेश हुआ था तो इतनी व्याकुलता थी, कुछ नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था, और भारत दुनिया का 5वां अर्थव्यवस्था बन गया। इस बजट से दुनिया का 4था अर्थव्यवस्था बनेगा भारत। भारत में रोजगार का अंबार लगेगा, गरीबों को, कुचले को, दबे को रोजगार मिलेगा, उसको काम करने का अवसर मिलेगा। जो काम करना चाहते हैं उनके लिए एक से एक रोजगार का अवसर मुहैया है इस बजट में। विश्वकर्मा समाज, जो बढ़ई, लोहार, ये सब कारीगरी का काम करते हैं, जो आधुनिक विश्वकर्मा जिसको हम कहते हैं भारत का, जो ये लोग हैं, उनके लिए अलग से बजट में योजना लाया गया है, प्रावधान किया गया है कि इनको और इनकी बढ़ोतरी हो, जो अति पिछड़ा समाज है। तो महिलाओं के लिए दिया गया है, शिक्षा के लिए दिया गया है, मोटे अनाज के अन्नदाताओं के लिए दिया गया है, किसानों के लिए दिया गया है। हर एक तबका को इस बजट में हर एक प्रकार से ध्यान रखा गया है। सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास का बजट है, और सबका विश्वास जीतने वाला बजट है। दुनिया के सारे अर्थशास्त्री कह रहे हैं कि अद्भुत बजट है, आज तक ऐसा बजट पेश नहीं हुआ इतिहास में, और वो बजट पेश हुआ है, लेकिन इनको समझ में नहीं आ रहा है। इनका कहना है गैस सस्ता नहीं हुआ, इनका बिजली दर कम नहीं हुआ, पेट्रोल सस्ता नहीं हुआ। अरे भाई, दिमाग है, अगर अर्थशास्त्र बुझाता है तो आपको पता है कि पेट्रोलियम जो है, जब सारा चीज़ डायरेक्ट है कंपनी से, जब उसका दाम बढ़ता है घटता है, तो यहाँ भी घटता बढ़ता है। राज्य सरकार टैक्स कम कर देगा, हम घट जाएगा। लेकिन नीतीश कुमार के मंत्री विशेष राज्य के दर्जा की मांग कर रहे हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी की मांग कर रहे हैं। ये तो वोट वाला, बेवकूफ़ बनाने वाला जुमला है। कांग्रेस पार्टी ही इसको ख़त्म कर दिया है कि नहीं मिल सकता है, तो ये बेवकूफ़ बनाने वाला जुमला है। जैसे मनुस्मृति का विकास से क्या लेना देना है, रामायण का विकास से क्या लेना देना है। रामायण एक जीने का पद्धति है, तो आपने बिना मतलब का धार्मिक उन्माद फैलाना, करबला बना रहे हैं। करबला बनाने का क्या बात था, कौन क्या बोल दिया था? तो ज़बरदस्ती का ये कोई करबला बना रहे हैं, कोई धार्मिक उन्माद फैला रहे हैं, कोई जातीय उन्माद फैला रहे हैं, कोई 100 और 90 का बात कर रहे हैं। ये सब बोलने का मतलब है कि ये लोग वोट के लिए जातीय उन्माद, गृह युद्ध करा करके, आतंकवादी घटनाओं को घटवा करके, आपसी लड़ाई लड़ा करके, आपसी भाईचारा को खंडित करके वोट लेने की राजनीति राजद करते आई है, उसी पैटर्न पर चल रहे हैं। अब लोग जो है, सारे समाज के लोग पढ़ लिख गए। अब ये सब लोग जानते हैं कि शिकारी आ रहा है, जाल बिछाएगा, उसमें फंसना नहीं है। सारे लोग अब जात पात के बंधन को तोड़ करके रोटी बेटी का संबंध बना रहे हैं, समाज में आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं, विद्वेष के भाव को छोड़ करके विकास के भाव में चल रहे हैं। तो उसको ये लोग छोड़ करके और आपस में ये जात को लड़ाने में लगे हैं, धार्मिक उन्माद फैलाने में लगे हैं, समाज को तोड़ने में लगे हैं। लोग जो है आज आपसी भाईचारा से चल रहा है, आज समझ में नहीं आता है। जब 5 बच्चे खेलते हैं, एक जगह पढ़ते हैं, तो पता नहीं चलता है कौन किस जाति से है, उसमें इसका बुझारोपण कर रहे हैं।
पूरे पीढ़ी को खराब करने का काम कर रहे हैं। राजद का यही काम है। राजद जो है गरीबों के नाम पर, दबे के नाम पे, कुचले के नाम पे, सामाजिक न्याय के नाम पे पारिवारिक न्याय करते रहा। ये आज तक ये अपने परिवार के प्रॉपर्टी बढ़ाने के अलावा कभी बिहार को बढ़ाएं क्या? बिहार को रसातल में ठेल दिए। अगर माननीय प्रधानमंत्री बिहार में केंद्र से इतनी विकास योजनाएं नहीं आती तो ये केंद्र बिहार विकसित माने इसमें विकास नहीं होता। मंत्री आलोक मेहता कह रहे हैं कि कट्टरपंथी नीति जो है भाजपा अपनाती है। देखिए, ये लोग को बस यही सब प्रवचन सरकार के पद पे बैठ करके और गृह युद्ध कराने वाला ये लोग का प्रवचन है। ये सब विद्वेषिक मानसिकता के लोग हैं। ये लोग का दिमाग जो है खंडित भूखंडित है। ये समाज को जोड़ने का नहीं, तोड़ने वाले मानसिकता के लोग हैं। इनसे और कोई अपेक्षा भी नहीं किया जा सकता है। नीतीश कुमार आज समाधान यात्रा के द्वारा सहरसा गए हैं, कैसे देखते हैं? चारा घोटाला के सुपरिटेंडेंट के गोद में बैठ करके जिस तरह से बिहार का विनाश कर रहे हैं, अब इससे अच्छा क्या देखा जा सकता है? चलिए, चारा घोटाले वाले जो लोग हैं उनके गोद में बैठकर बिहार का विनाश कर रहे हैं, इससे ज़्यादा क्या कुछ देखा जा सकता है? अरविंद कुमार सिंह थे, भाजपा के प्रवक्ता थे, मुखर होकर तमाम हमारे सवालों का जवाब दिया है इन्होंने। वहीं क्या कुछ कहते हैं अरविंद कुमार सिंह आपने सुना है, तो देखने वाली बात यह होगी क्या कुछ बिहार में होता है। लगातार बयानबाजी का दौर जो है वो जारी है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहें। पटना से सहयोगी पंकज के साथ अभिषेक की रिपोर्ट।